नमस्कार, स्वामी न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं पवन अटारिया और सबसे पहले नजर अब तक की 10 बड़ी खबरों पर। टॉप 10 न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेशन रोड, माटनर ब्रिज के सामने, अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष दीपक उप्रेती बुधवार को सेवानिवृत्त हो गए। उप्रेती के सेवानिवृत्त होने के साथ ही पूर्व डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव को आरपीएससी का चेयरमैन बना दिया। राज्य सरकार ने आज सुबह ही यादव को आरपीएससी अध्यक्ष बनाने की फाइल राजभवन भेजी थी, जिस पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने मंजूरी दे दी। वहीं भूपेंद्र यादव का वीआरएस भी मंजूर हो गया। साथ ही हास्य कवि कुमार विश्वास की पत्नी डॉक्टर मंजू शर्मा को राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य बनाया गया। अतिरिक्त मुख्य सचिव निरंजन आर्य की पत्नी डॉक्टर संगीता आर्य को भी आयोग की सदस्यता बनाया। मेरा युद्ध कैंसर के विरुद्ध पुस्तक के लेखक पत्रकार जसवंत राठी भी सदस्य बने। क्षेत्रीय जनजाति विकास विभाग के निदेशक बाबूलाल कटारिया भी सदस्य बनने में सफल रहे। आयोग में अध्यक्ष सहित 8 सदस्यों का क्वारम अब पूरा हो चुका है। आयोग का मैंडेट है, आयोग का जो कार्य है वो बेहतर तरीके से हो, निष्पक्ष तरीके से हो, त्वरित गति से हो, समयबद्ध हो। यही मूलतः प्रयास रहेंगे। बाकी जो थोड़ा सा काम को समझ लेंगे तो विस्तार से बात करेंगे। अजमेर नगर निगम की ओर से आज कोरोना महामारी अभियान के तहत टेम्पो रैली का आयोजन किया गया। पटेल मैदान से शुरू हुई इस रैली को जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। टेम्पो रैली का मुख्य उद्देश्य लोगों को कोरोना महामारी से बचने और उन्हें जागरूक करने का है। इसके तहत टेम्पो के चारों ओर पोस्टर भी लगाए गए, जिन पर नो मास्क नो एंट्री की तस्वीरें बनाई गई। इस मौके पर जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने कहा कि लोगों को अब यह आदत डालनी पड़ेगी कि उन्हें घर से निकलते ही मास्क लगाना है तथा 2 गज की दूरी का ध्यान रखना है, तभी जाकर हम कोरोना संक्रमण से बच सकेंगे। सभी प्रकार के समारोह, आयोजन, पार्टी एवं भीड़ भाड़ से दूर रहे। जीवन बचेगा तो जीवन के रंग भी लौटेंगे। इसलिए 2 गज की दूरी रखने के साथ साथ मास्क आवश्यक रूप से लगाएं। राज्य सरकार द्वारा 31 अक्टूबर 2020 तक बड़े सार्वजनिक आयोजनों पर निर्देशानुसार जो अभी कोरोना जन जागरण के विरुद्ध, कोरोना के विरुद्ध जन जागरण अभियान चल रहा है, उसके तहत ही आज आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार हमने हमारे जो 3 व्हीलर टेम्पो यूनियन के अध्यक्ष करण सिंह जी हैं, उनसे निवेदन किया था। उनके सहयोग से आज यहाँ हमारे करीब 50 टेम्पो वाले संकल्पित रूप से यहाँ पटेल स्टेडियम में आए हैं और यहाँ हमने एक तो कोरोना से बचाव और नो मास्क नो एंट्री वाला पोस्टर प्लस कोरोना के बचाव के पोस्टर और इंदिरा रसोई के पोस्टरों का हमने उन पर लगाया है और हरी झंडी देकर आयुक्त महोदय द्वारा इसको रवाना किया गया कि ताकि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता है। हमें नगर परिषद आयुक्त महोदय द्वारा और ये अपने गजेंद्र सिंह जी द्वारा हमें बुलाया गया और कहा गया भाई हाँ, हर बार जैसे गाड़ी घोड़े चला रहे हो आप अपने, तो कोरोना के लिए इन्होंने हमें बहुत अच्छा वो सहयोग दिया। जैसे हमारे को जिनके पास कपड़ा था उनको मास्क भी दिए और हमारे गाड़ी वालों को 2-2 4-4 मास्क दे दिए। इन्होंने कहा कि अगर मान लो कोई पैसेंजर बिना मास्क के है तो उसको बिठाए नहीं आप। तो ये भी एक अच्छा हमारे लिए बहुत अच्छा संदेश है कि भाई हम जिस चीज़ को कर ही रहे हैं और इस चीज़ को और लागू इन्होंने कह दिया। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने इंदिरा रसोई योजना एक वो स्टिकर और एक कोरोना का लगा के दिया। इससे क्या है कि हमें कहा गया हम तो गाड़ी पे रहते हैं, हमारी गाड़ियाँ क्या शहर के सभी जगह जाती है और हम तो ये चाहेंगे सबको जिससे फ़ायदा मिले। आप जानते हैं कि अजमेर के अंदर जो ऑटो रिक्शा है वो एक चिर परिचित एक वो एंटिटी है। सब जगह आप देखेंगे आपको वहाँ पर ऑटो रिक्शाज मिलेंगे, चाहे बस स्टैंड हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, पैसेंजर्स को लाना ले जाना, पूरे मार्केट में घुमाना, गंतव्य स्थान तक छोड़ना। तो ये एक ऐसी चीज़ थी जो हमने सोचा कि हमारा जो ये जन जागरूकता जन आंदोलन अभियान है उसके अंदर एक बहुत ही एक अच्छा साधन, एक अच्छा माध्यम हो सकता है कोरोना के मैसेज को सभी जनों तक, सभी सिटीजन्स तक पहुंचाने का। तो हमने अजमेर का जो ऑटो चालक यूनियन संघ है, इनके सहयोग से हर ऑटो रिक्शा पर इंदिरा रसोई योजना और कोविड के रिगार्डिंग पोस्टर्स लगवाए हैं और सभी से आग्रह किया है कि जो हम पैम्फलेट उनको दे रहे हैं वो जो भी उनके
यात्री सवारी करता है उसको भी दें और उनको भी जागरूक करें इस बारे में। ग्रामीण इलाकों में सरपंच पद पर अब परिजन कार्य नहीं कर सकेंगे। वहीं सरपंच की सीट और सील का उपयोग करने पर सरपंच के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह कहना है जिला परिषद के सीईओ गजेंद्र सिंह राठौड़ का। राठौड़ ने बताया कि नियम 38 के तहत अगर कोई सरपंच जो जीत कर आया है उसकी जगह पर अगर उसका परिजन उसके पद का उपयोग करते नजर आया या कहीं परिजन द्वारा सील लगाई गई तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये काफ़ी पहले निकल चुके हैं और आपका जो मंतव्य वो ये है कि यदि कोई सरपंच है तो वो ही एज ए सरपंच काम करे। सरकार ने डायरेक्शन दी है। उसकी सील से या उसकी कुर्सी पर बैठ के अन्य कोई व्यक्ति जो उसके परिवार का सदस्य हो सकता है वो कार्य नहीं करे। और ऐसी यदि कोई शिकायत मिलती है तो जांच करने के बाद अगर सत्य पाई जाती है तो दोषी कर्मचारी के विरुद्ध भी कार्रवाई की जानी है। साथ ही जो जनप्रतिनिधि है उसके खिलाफ भी धारा 38 का प्रकरण बना के डीसी ऑफिस भेजा जाएगा। दरगाह थाना इलाका स्थित अंदरकोट में सर्वर गेस्ट हाउस के मालिक के घर पर बुधवार को सुबह जयपुर से आई सेंट्रल जीएसटी की टीम ने छापामार कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि मामला जीएसटी चोरी से जुड़ा हुआ है। इसमें लाखों रुपए की जीएसटी की चोरी का भंडाफोड़ हो सकता है। आज टीम सुबह अजमेर पहुंची और अंदरकोट स्थित सर्वर गेस्ट हाउस के मालिक के घर पर छापामार कार्रवाई शुरू कर दी। गेस्ट हाउस के अलावा इनका बैटरी का भी काम है। फैक्ट्री माकूपुरा में है। वहीं टीम ने वहां भी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुष्कर के निकट चामुंडिया माता मंदिर के पास नाले में पुष्कर नगरपालिका की ज़मीन से अतिक्रमण हटाने गए नगरपालिका के दस्ते को लोगों के विरोध के चलते बेरंगी वापस लौटना पड़ा। नगरपालिका का दस्ता जब कार्रवाई को अंजाम देने पहुंचा तो ग्रामीण एकत्रित हो गए। ग्रामीणों ने सीधा आरोप लगाया कि पुष्कर नगरपालिका के जनप्रतिनिधि खुद अतिक्रमी हैं। पहले उनके अतिक्रमण हटाए जाए, उसके बाद गरीब और आम लोगों के अतिक्रमण हटाए जाए। यदि ऐसा नहीं होता है, दोहरा मापदंड होता है, तो किसी भी हालत में अतिक्रमण नहीं हटाने दिए जाएंगे। वहीं पालिका की ओर से कहना है कि जो कच्चे निर्माण हैं वो हटा दिए गए हैं और पक्के निर्माण वालों को मोहलत दी गई है और यदि नहीं हटाया गया तो जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। वहीं जनप्रतिनिधि के मामले में भी कहा कि यदि इस तरह का कोई मामला है तो निश्चित रूप से जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। पुष्कर से दिलीप नागरा, सीताराम पारासर, स्वामी। नगर पालिका की गाड़ी आई और नगर पालिका वाले अतिक्रमण तोड़ने के लिए आए। हमने पूछा भाई क्या बात है, किन का अतिक्रमण? तो कि ये झोपड़ियाँ, ये कुछ 2-4 मकान बने हैं, इनको तोड़ने के लिए आए। तो मैंने कहा भाई आप तोड़ने के लिए आए हो, लेकिन आपके नगर पालिका के दो पार्षद हैं, दोनों पार्षदों ने कम से कम 15 बीघा नगर पालिका की ज़मीन पे कब्जा कर रखा है। तो पहले उनको तोड़ दो, फिर गरीबों के, ये तो भिक्षा करके भोजन है, बागरिया जाति के लोग हैं, तो ये तो मांग के खाने वाले लोग हैं। आज इनके भी घर, सरकार तो इनके घर बसा रही है और आप इनको तोड़ना चाहते हैं तो इनको एक तरफ करके कहीं बसा दो, और लेकिन इनके घर मत तोड़ो। तोड़ना है तो पहले जो पार्षद है उनका तोड़ो। इसके बारे में बाबूलाल जयनारायण दगदी और बाबूलाल के बेटे की बहू है, 2 पार्षद नगर पालिका में बैठे हैं, उन्हीं का कब्जा यहाँ है 15 बीघा जमीन। गरीब आदमी कमार खा सका, मांग और पेट भरा। गरीब की झोपड़ियाँ वो उसको सबको फाड़ने के लिए आ गया। बड़ा आदमी उसको छेड़ता नहीं है, हमारे को सताता है। कौन है? नगर वाले। नगर अभी क्या कह के गए हो? अभी तो मैं मना कर दिया, सबको हाथ जोड़ के चले गया सब। अभी मैं कुछ भी नहीं किया। आज चामुंडा माता के पास में सूचना मिली थी, कुछ लोगों के द्वारा बाड़ेबंदी करके अतिक्रमण किया जा रहा है। तो कुछ लोगों ने वहाँ पर कच्चे पक्के मकान बना के अतिक्रमण किया होता है। बाड़ेबंदी भी की हुई थी, पत्थर भी डाले हुए थे, तो पत्थर और बाड़ेबंदी को हटा दिया गया है और जो वहाँ पर मकान बने हुए हैं उनको हटाने के लिए हिदायत दे दी गई है। सर, उन्होंने आरोप लगाया कुछ जनप्रतिनिधि पार्षदों का भी अतिक्रमण हो रखा, उसमें आप नहीं हटा रहे, भेदभाव किया जा रहा है। नहीं, उसकी जो भी है जांच वो उनकी जारी है, जो भी नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पुष्कर के निकटवर्ती ग्राम गनायड़ा में ग्राम पंचायत की 14 दुकानों में जो पीड़ितों ने धोखाधड़ी और लोक सेवकों पर राजकीय राशि के गबन के आरोप लगाए थे, उसकी जांच जारी है। आज एक बार फिर विकास अधिकारी विजय सिंह चौहान ने सभी जो पूर्व सरपंच सहित जो तमाम जिन लोगों पर आरोप लगे हैं उन लोगों के भी बयान लिए हैं, पीड़ितों के भी बयान लिए हैं और बहरहाल पूरे इस मामले की
जांच जारी है और जांच के बाद ही पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगा कि किस तरह का इस जो आरोप लगाए उनमें कितनी सच्चाई है और आगे किस तरह की कार्रवाई होगी। पुष्कर से दिलीप नागौर के साथ सीताराम पारासर, स्वामी न्यूज़। ग्राम पंचायत में 2017 के आसपास जो ग्राम पंचायतों का निर्माण हुआ ग्राम पंचायत के सामने, उस संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी कि इन ग्राम पंचायतों के इन दुकानों के निर्माण में 2-2 लाख रुपए 14 लोगों से लिए गए हैं। इस संबंध में संबंधित के बयान लिए शिकायतकर्ताओं द्वारा बयान दिया गया कि इनके निर्माण के लिए 14 लाख रुपए दिए गए, जबकि सरपंच पति और संबंधित उस समय के तत्कालीन विकास अधिकारी द्वारा बताया कि हमारे द्वारा कोई पैसा नहीं लिया गया। साथ ही उनसे इस संबंध में कोई रसीद प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने बताया कि इस तरह की कोई रसीद उनके पास में नहीं है, क्योंकि सबके बयान दर्ज कर लिए गए हैं। रिपोर्ट जांच रिपोर्ट उच्च अधिकारी को भेज रहे हैं और इस संबंध में जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पूरे संसार में शांति रहे, सुखी रहे, हर कोई समृद्ध हो और कोरोना रूपी इस आपदा की संसार से जल्द विदाई हो। कुछ इन्हीं भावों के साथ, कुछ इन्हीं इसी तरह की कामनाओं के साथ हनुमान गली स्थित जो रघुनाथ शाह का मंदिर है, वहाँ पर पंडित कैलाश नाथ दादीज के आचार्यत्व में धार्मिक अनुष्ठान जारी है। इन अनुष्ठान के तहत जो कमल के पुष्प से भगवान नारायण का, महालक्ष्मी का और भगवान शिव का एक अभिषेक किया जा रहा है और भगवान से प्रार्थना की जा रही है कि जल्द से जल्द इस कोरोना रूपी आपदा की देश और दुनिया से विदाई हो। पुष्कर से दिलीप नागौर के साथ सीताराम पारासर, स्वामी न्यूज़। महालक्ष्मी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते राज्य में पुरुषोत्तम मास और अधिक मास जो ये वृद्धि मास है, जो 3 वर्षों के बाद हर मास में आता है, लेकिन 19 साल के बाद में ये आश्विन का महीना आया है, जिसमें पितरों के अमावस और देवी का शक्ति की नवरात्रि भी आएगी। तो हमने पिछले 5 दिनों से यहाँ कमल के पुष्पों से, विष्णु सहस्त्र नाम और महालक्ष्मी के मंत्रों से और शंकर भगवान का रुद्राभिषेक और सभी देवताओं का आह्वान कर रहे हैं, उनकी पूजन कर रहे हैं और यहाँ पुष्कर के विद्वान पंडितों के माध्यम से हम भगवान की अर्चना कर रहे हैं, हवन यज्ञ कर रहे हैं। और ये जनमानस के लिए, विश्व के लिए, भारत के लिए, राजस्थान प्रदेश के लिए, अजमेर नगर के लिए और हमारे पुष्कर के लिए सब सुखी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कोरोना वायरस संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पुष्कर नगरपालिका की ओर से लगातार मुहिम जारी है। आज पुष्कर के मुख्य बाजार सहित संतोषी माता की ढाणी में भी नगरपालिका के जो दस्ते हैं उन्होंने मास्क बांटे हैं। वहीं पर जो लोग बिना मास्क के पाए गए उनका चालान भी किया गया है। तो इस तरह से नगरपालिका एक और जहां पर लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई कर रही है, वहीं अपनी ओर से मास्क बांटकर लोगों को एक तरीके से जागरूक कर रही है, अपील कर रही है कि मास्क लगाकर घर से बाहर आए, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें और कोरोना से लड़ने में अपनी भूमिका निभाएं। पुष्कर से दिलीप नागौर के साथ सीताराम पारासर, स्वामी न्यूज़। नगरपालिका में श्रीमान के निर्देशानुसार जन आंदोलन चल रहा है कोविड के बारे में। इसमें मास्क के लिए नो मास्क नो एंट्री का संकेत दिया जा रहा है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखा उनको चेतावनी दी जा रही है। आज नगरपालिका पुष्कर द्वारा बसों में, बस स्टैंड पर, ब्रह्मा मंदिर, सावित्री माता के उधर लोगों को जन जागरूक किया, उनको चेतावनी दी गई, पेनल्टी काटी गई, बसों में स्टिकर लगाए गए, मास्क वितरण किए गए। एक बार फिर स्वागत है, देखते हैं कुछ और खबरें। अजमेर के गंज थाने में आज एक बार फिर ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। रामनगर निवासी शांतिलाल ने थाने में पेश होकर रिपोर्ट दी है कि उसके साथ 2.5 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी की वारदात हुई है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ित ने शिकायत में बताया कि बिजली का बिल जमा करने के बाद कैशबैक न मिलने पर जब कंपनी के कस्टमर केयर पर संपर्क साधा गया तो वहां से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने की बात कही। उस एप्लीकेशन को खोलते ही पीड़ित के खाते से 2.5 लाख रुपए पार हो गए। पीड़ित की शिकायत पर गंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पड़ताल शुरू कर दी।
शांतिलाल लोढ़ा रामनगर निवासी ने रिपोर्ट दी कि साहब बिजली के बिल का, इलेक्ट्रिसिटी बिल का अमेजन पे से पेमेंट किया था, जिसके बदले में कैशबैक आना था। कैशबैक नहीं आया तो उन्होंने इंटरनेट से एक मोबाइल नंबर जिसको इन्होंने अमेजन का समझा, उस पर बात की। उसने कोई ऐप इनके मोबाइल में डलवाया और ऐप के माध्यम से इनके बैंक अकाउंट से 2,25,000 रुपये निकाल लिए। इस संबंध में आईपीसी सेक्शन 420 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। अजमेर की कोतवाली थाना पुलिस ने ट्रेलर खरीद में धोखाधड़ी करने के मामले में ट्रोला मालिक को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक चोलामंडल फाइनेंस कंपनी की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसमें बताया कि ब्यावर निवासी टोडरमल ने ट्रेलर फाइनेंस करवाया था। उस पर 14 लाख रुपए फाइनेंस हुए। अभी तक लोन की किस्त पूरी नहीं की जा रही थी और टोडरमल ने यह ट्रेलर किसी दूसरे शख्स को बेच दिया। पुलिस ने मामले में टोडरमल को गिरफ्तार कर लिया, आगे की जांच शुरू कर दी। चोलामंडलम फाइनेंस के कुलदीप सिंह थे, जिन्होंने हमारे यहाँ प्रकरण दर्ज कराया था पूर्व में। उनका ये कहना था कि मेरे यहाँ से चोलामंडलम फाइनेंस से श्री टोडरमल ने फाइनेंस कराया था एक ट्रॉला और करीब 14 लाख रुपए में, और उसके बाद किस्तें नहीं चुकाते उस ट्रॉले को उन्होंने खुर्द-बुर्द कर दिया है, जिस पर हमने आज आरोपी टोडरमल को अरेस्ट किया है और इसके अतिरिक्त अन्य आरोपी की अभी तलाश है, जिसको शीघ्र ही हम गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करेंगे। किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था और कितने लोग हैं साथ? ये इसमें एक अन्य व्यक्ति और है जिसको इसने ट्रॉला बेचा है, और इसमें 406, 421, 424, 120 भी आईपीसी में प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोपी को कहां से गिरफ्तार किया? ब्यावर सदर का रहने वाला आरोपी है। समय अपनी रफ्तार से दौड़ रहा है, हर पल कोई न कोई घटना घट रही है। समस्याओं को लेकर आवाजें उठ रही हैं, प्रशासन भी कर रहा है समाधान। स्वामी न्यूज रख रहा है हर खबर पर अपनी पैनी नजर, बदलते वक्त का गवाह बनकर, और देता है आपको पल पल की खबर YouTube व Facebook चैनल पर। देखें हमारा टॉप 10 न्यूज, स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, मार्टिनल ब्रिज अजमेर, जहां मिलता है एक ही छत के नीचे आपको इलेक्ट्रॉनिक बाजार।